धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम इस मुद्दे के ऊपर आज सदन में चर्चा कर रहे हैं। सदन इसलिए बना कि लोगों की समस्याएं, उनके समाधान के ऊपर इस सदन में चर्चा हो और अधिकारी गंभीरता से लेते हुए हम सब मिलकर उनकी समस्याओं के समाधान खोज पाएं। लेकिन आज चर्चा है सरकार वर्सेस अधिकारी वर्सेस एलजी साहब वर्सेस ये चुनी हुई विधानसभा, जहां पर इस बार प्रश्न जो पूछे गए उसके बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत गंभीर सीधे जनता से जुड़े हैं, जिसका जवाब हमें नहीं मिला। कह दिया गया कि इसका जवाब नहीं देंगे, ये रिजर्व मैटर है, सदन में इसका जवाब अधिकारी लोग नहीं देंगे। ये बहुत ही बड़ा, मैं कहती हूँ, एक निराश कर देने वाला विषय है। जब दिल्ली के हमारी सरकार के वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे थे, उस समय हमारा हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, हम विधायक रहेंगे नहीं रहेंगे, हम बाहर से बजट को सुन रहे थे और बहुत निराशा हो रही थी कि इस बार बजट में जो प्रश्न अधिकार मिलता है चुने हुए पदाधिकारियों को कि वो पूछ सके, हम उससे वंचित रह गए। हम 20 विधायक बहुत निराश थे, क्योंकि पिछले 3 सालों में जब जब हमने बजट में प्रश्न पूछे, इन्हीं अधिकारियों ने बहुत ईमानदारी के साथ हर एक प्रश्न का जवाब पिछले 3 साल के बजट में दिया है। 1 सेकंड, सदन का समय 1 घंटा 7 बजे तक बढ़ा। 3 सालों में कभी भी अधिकारियों ने बजट सत्र के दौरान जब पुस्तकों के माध्यम से लिखित तौर पर प्रश्न पूछे, 3 साल तक हमें जवाब मिले। हम भी संतुष्ट थे, हमारी जनता भी संतुष्ट थी, आपकी भी, अधिकारियों की भी जो समस्याएं है उसे हम समझ पा रहे थे और जनता तक पहुंचा पा रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ 3 साल बाद? क्या पहले कानून अलग थे, अब कानून हो गए अलग हो गया कि आप जवाब नहीं देंगे? और ऐसे गंभीर प्रश्न हैं जो पुलिस कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, जो सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। मुझे बिल्कुल नहीं लगता मदन लाल जी ने ठीक कहा कि अधिकारियों का फैसला होगा कि उन्हें जवाब नहीं देने, या इन लोगों के पास जवाब नहीं है। बिल्कुल जवाब होंगे और ये देना भी चाह रहे होंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है एक एक जवाब दिल्ली की आम जनता से सीधा जुड़ा हुआ है और उनकी जिंदगियों को प्रभावित करने वाले प्रश्न है। बिल्कुल इसकी शक की सुई जाती है कि राजनीतिक हथकंडा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। और दुख की बात है, कुछ अधिकारी उस राजनीतिक हथकंडे में का जो है इस्तेमाल अपने आप को होने दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा। आरोप लगा कि 2 विधायकों ने चीफ सेक्रेटरी के ऊपर हाथ उठाया है। इस तरह की किसी भी हिंसा का हम ये चुना हुआ सदन पूरी तरह से निंदा करते हैं। वो कहीं कुछ भी ऐसा पूरे देश में, कहीं सदन में, कहीं अधिकारी के साथ, कहीं नेताओं के साथ हो, इमरान हुसैन जी के ऊपर भी हाथ उठे, हम हर तरह की हिंसा का जो है वो विरोध करते हैं यहाँ पर। लेकिन सिर्फ एक आरोप लगा था, आरोप साबित नहीं हुआ हमारे 2 विधायकों के ऊपर। ठीक है, आप पुलिस थाने गए, आपकी एफआईआर हो गई, कानून के तहत अपनी जो है वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई। एफआईआर के बाद जांच, अधिकारियों को बुलाना, मुख्यमंत्री के घर तक पुलिस घुस गई, सारे सीसीटीवी, प्रक्रिया चल रही थी। क्या जरूरत थी आप लोगों को कैंडल मार्च करके राजनीतिक तौर तरीके अपनाते हुए प्रोटेस्ट करने की? 2 विधायक 15 दिन तक सिर्फ आरोप पर, साबित नहीं हुआ, आरोप पर 20 दिन 2 विधायक जेल काट कर आए। जिस देश में हत्याओं पर, बलात्कार पे सजा नहीं होती, वहां एक थप्पड़ के आरोप में हमारे 2 चुने हुए विधायक जो है वो जेल भेज दिए जाते हैं। और वहीं एक और सदन के बैठे हमारे जो मंत्री हैं इमरान हुसैन जी के सामने सचिवालय में उन्हें घुसकर पीटा जाता है। क्या किसी भाजपा के नेता पर हाथ उठाया था 2 विधायकों ने जो आरोप लगे? क्या वो भाजपा के गुंडे थे जो सदन में घुस के एक मंत्री के ऊपर हाथ उठाते? वो कौन लोग थे? उन्हें किसने ये सब करने के लिए उकसाया था? आज बहुत दुख का विषय है, क्योंकि चाहे वो अधिकारी हो, एलजी साहब हो, यही दिल्ली भारत की राजधानी है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि पूरे देश में अगर तस्वीरें बदलेंगी, उदाहरण पेश किए जाएंगे, तो वो भारत की राजधानी दिल्ली और आप जैसे अधिकारियों से उम्मीद की जाती है। हमें भी बहुत दुख हुआ जब ये खबर आई और इसके ऊपर पूरा राजनीतिकरण किया गया। एसडीएम ऑफिस गए तो पता लगा एसडीएम जो है, डीएम जो है वो दफ्तर में नहीं है, वो तो कैंडल मार्च में हिस्सा लेने गए हैं। इतनी गंभीरता लोगों के कामों में दिखाई होती तो कितना बेहतर रहता। अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ ज्यादा नहीं, हमारे साथी हैं रवि विशेष जी, मैं ये बता रही हूं किन प्रश्नों के जवाब नहीं आए।
क्या सच में दिल्ली को हक नहीं है कि चुने हुए प्रतिनिधि आपके सदन में खड़े होकर प्रश्नों के जवाब मांगते हैं, उसके जवाब नहीं मिलते? रवि विशेष जी का प्रश्न क्या था? रवि विशेष जी का प्रश्न 27 मार्च को लगा था। 27 मार्च को 132 नंबर पर पूछा गया, क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 2017-18 के दौरान सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में थाना लेवल कमेटियों की कितनी बैठक हुई? मैं भी उसी कमेटी, मेरी विधानसभा भी उसी कमेटियों में आती है। सबसे पहले तो एलजी साहब ने यह फैसला किया कि जितने विधायक थाना स्तर की कमेटियों के चेयरमैन है उन्हें रद्द कर दिया जाए। 7 सांसद है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी का गठन होगा। हम संतुष्ट थे, हमारी सुनवाई हो, कम से कम हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटियों में विधायकों ने जाना शुरू कर दिया, सांसद चेयर करते थे। आज उस प्रश्न को लेकर यहां पूछा जा रहा है कितनी कमेटियों की मीटिंग हुई, मीटिंगों के मिनट्स पे काम हुए या नहीं। यहां जवाब आता है कि आपको बताया ही नहीं जाएगा। हमारी बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, वो हमसे बार बार पूछती हैं कहां है कानून व्यवस्था, कहां है पुलिस? क्या कहें इस सदन में खड़े होकर कि नहीं बताते अधिकारी, या अधिकारियों के ऊपर दबाव है, वो राजनीति का शिकार हो रहे हैं, उन्हें कहा गया इस तरह से करने के लिए। मैं माफी चाहूंगी, आज किसी और की बेटी है, कल हमारी और आपकी भी बेटी हो सकती है। ये जिम्मेदारी हम सबकी है, चुने हुए सदन अधिकारी और एलजी साहब की भी, सबकी सरकार की जिम्मेदारी है कि भारत की राजधानी को अगर दिल्ली को हम सुरक्षित नहीं बना पा रहे, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर पा रहे, तो कौन से राज्यों को हम दिल्ली का उदाहरण, भारत की राजधानी का उदाहरण हम लोग दे पाएंगे? कितनी बैठकें हुई, कितनी थाना लेवल कमेटियों में कितने अपराध के कितने मामले दर्ज हुए हैं, उनके जवाब मांगे गए। अध्यक्ष जी, कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद पंकज पुष्कर जी ने 19 तारीख को प्रश्न लगाया था, जो है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ प्रश्न था इनका भी, कि कितने भ्रष्टाचार के मुकदमे जो हैं वो दर्ज हुए हैं, कितनी एफआईआर पे कार्रवाई हो चुकी, कितनी चार्जशीट, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे थे। किसको बचाना चाहते हैं ये जवाब ना देकर इस सदन के अंदर किसे बचाना चाहते हैं? भ्रष्टाचारियों को? उसके बाद सोमनाथ भारती जी ने दोबारा पूछा, पंकज जी तो 1993 से पूछ रहे थे कितने भ्रष्टाचार के मामले विजिलेंस डिपार्टमेंट में आए हैं, भारती जी ने 2015 का पूछा है। जब से हमारी सरकार आई है तभी से बता दीजिए कितनों पे भ्रष्टाचार के मुकदमे, एफआईआर हुई, चार्जशीट हुई, सजाएं मिली है। 2018 आ गया, वो भी जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग। आप हमें जवाब नहीं दीजिए, हमारी कोई औकात हैसियत नहीं है, लेकिन हमें जिस जनता ने चुनकर इस सदन में खड़े किया है, भेजा है, वो जनता हमसे जवाब मांग रही है। अलका लांबा विधायक नहीं रहेगी, हम विधायक नहीं रहेंगे। आप हमें मत पूछिएगा, हमारे प्रश्नों का जवाब मत दीजिएगा, लेकिन ये आवाज एक अकेली की आवाज नहीं है। अगर 1 लाख लोगों ने मुझे चुना है तो ये मेरी चांदनी चौक विधानसभा, जामा मस्जिद, कश्मीरी गेट, चांदनी चौक सिविल लाइन, वहां के 1 लाख लोगों की आवाज है, हमारी बेटियों की आवाज है। जमीन से जुड़े मामलों पे प्रश्न किया गया, डीडीए के ऊपर, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। जगदीश प्रधान जी नेता, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने पूछा कि जमीनें जो अलॉट की गई, जमीनों पे कब्जे कर दिए गए, जमीनों पे जो काम के लिए जमीनें अलॉट की गई थी उस काम उन जमीनों पे नहीं हो रहे, इसका जवाब मांगा सरकार से। लेकिन सरकार ने इन्हें कहा कि अधिकारी हमें जमीन के ऊपर जो अवैध निर्माण, अवैध कब्जे हो रहे हैं, जिस काम के लिए जमीन का आवंटन किया, अगर उस जमीन पे वो काम नहीं हो रहा, उनका हक है, चाहे विपक्ष में विपक्ष में। अलका जी थोड़ा शॉर्ट में करके। पर अध्यक्ष जी, मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगी, हाथ जोड़कर कहूंगी, खुद को राजनीति का शिकार मत होने दीजिए। बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से, बहुत उम्मीदें हैं आपसे। ये दिल्ली, भारत की दिल्ली हमारी नहीं आपकी भी है, ये भारत की शान है, भारत की राजधानी दिल्ली सबकी है। हम चाहते हैं बाकी बचे 2 सालों में खुद को राजनीति से ऊपर उठाइए। 2015 में हमारी जब 13 में पहली बार सरकार बनी थी, 28 विधायक आए थे। एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार के पास थी। आज एंटी करप्शन ब्रांच एलजी साहब ने दिल्ली सरकार से खींच ली, खुद के पास ले ली। सोचा चलिए आप ही कर लीजिएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाइयां एलजी साहब। लेकिन आपने, हमने जब प्रश्न पूछा, एलजी साहब ने जब से एंटी करप्शन ब्रांच ली है, बताइए गृह विभाग बताए कितने भ्रष्टाचार के मामले हुए, कितनी चार्जशीट, कितने गिरफ्तार। आप कहते जवाब नहीं देंगे। पहले एंटी करप्शन ब्रांच ले ली, अब भ्रष्टाचार के मामलों पर कहते हैं जवाब भी नहीं देंगे। देश देख रहा है, देश देख रहा है, बहुत उम्मीद से आपको देख रहा है। मदन लाल जी ने तो नाम तक लिया चीफ सेक्रेटरी का, पर मैं नाम इसलिए नहीं ले रही हूं, आज आप हैं, कल कोई और होगा, और आपसे पहले कोई और था। बात व्यक्ति की नहीं, बात पद की हो रही है। जिस पद पर आप बैठे हैं, जिसकी गरिमा और जिम्मेदारी की जवाबदेही आप लोगों की है। आज मैं आप विधायक हूं, कल हो सकता है चांदनी चौक से कोई और विधायक होगा। उम्मीद विधायकों से और अधिकारियों से की जाती है। आज आप हैं, कल कोई और होगा।
आपका और हमारा पिछले 3 सालों में और 49 दिन की सरकारों में बहुत अच्छा आपका और हमारा संबंध रहा। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग अधिकारियों की और 49 दिन की सरकार में 28 विधायकों के साथ थी। अब ऐसा क्या हो गया है? ये दिखता है अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ लिस्ट पढ़ देना चाहती हूं। मुझे आज भी नहीं लगता कि अधिकारी ऐसा करना चाहते हैं। मुझे आज भी इस बात पे यकीन है कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने जिन एलजी को पहले और अभी भेजा है, वही चाहते हैं कि इनका राजनीतिक जो है वो शिकार किया जाए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं, एलजी साहब ने हमारी विधानसभा में लास्ट एक लिस्ट पढ़ रही हूं बस। सबसे पहला क्या प्रस्ताव था? 17,000 गेस्ट टीचर की जो है नियुक्ति को पक्का किया जाए। एलजी साहब ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दिल्ली देख रही है कौन है चुना हुआ प्रतिनिधि, चीफ मिनिस्टर को चुना है, सरकार को चुना है या एलजी को चुना है। दूसरा, न्यूनतम मजदूरी वेतन को इन्होंने बहुत लंबे समय तक रोके रखा, उसे हम लोगों ने कितने संघर्ष के पास करवाया। हमारे मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने आज तक रोके रहे, जहां दिल्ली में अभी तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनने थे, वहां 150-200 ही बन पाए। डोर स्टेप डिलीवरी, राशन की डिलीवरी दरवाजे पर। सही कहा, अमीर आदमी घर के दरवाजे पर पिज्जा ऑर्डर कर सकता है, गरीब आदमी अपने घर पर राशन की उम्मीद नहीं कर सकता कि मेरे दरवाजे पर मुझे समय पर राशन, साफ राशन, पूरा राशन मिलेगा। अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, हमारा जन लोकपाल चुनी हुई सरकार ने पारित किया है, एलजी साहब ने, केंद्र सरकार ने ठंडे बस्ते पे डाला हुआ है। महिला सुरक्षा आयोग का गठन की बात कही थी, उसे देने की बजाय इसी पर चर्चा हुई थी, उल्टा दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर पे ताला एलजी साहब ने ठोक दिया। एसीबी आपने अपने अधीन ले ली। एमसीडी के भ्रष्टाचार का ये सरकार ऑडिट नहीं कर सकती है, ये सरकार एमसीडी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर सकती, सिर्फ उसे पैसा देना बजट में उसका है। थाना लेवल की कमेटियों को भंग कर दिया गया। ये वो काम है जो मैं आपको बता रही हूं, 3 साल में एलजी साहब जब यहां सदन में आते हैं तो कहते हैं मेरी सरकार। अभी मुझे लगता है उन्हें यह कहना चाहिए कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं ये मेरी सरकार जो कह रहा हूं वो असली मायनों में मेरी सरकार ने इसे काम नहीं करने दूंगा, ये वचन लेता हूं। मुझे लगता है जबान पे कुछ और था, मन में यही था कि इस सरकार को काम नहीं करने दूंगा, और ये साबित भी हो रहा है कि आप इस सरकार को काम नहीं करने देना चाहते। मैं हाथ जोड़कर वापस कहूंगी कि अब तक बहुत से विधायकों ने बहुत से प्रश्न उठाए हैं। ये पूरी एक सूची है, इस सूची में 36 प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे कानून व्यवस्था से, जमीन से, सर्विसेज से, राशन की जो समस्या जो है डिलीवरी उससे, मोहल्ला क्लिनिक से, ये 36 प्रश्न ऐसे हैं अध्यक्ष जी जिसके जवाब इस सदन में बजट सत्र में उम्मीद की जा रही थी मिलेंगे। 36 प्रश्नों के जवाब लगभग 17 विधायकों के जवाब नहीं आए। 20 विधायक हमारे जैसे बाहर थे इसलिए हम पूछ नहीं पाए, तो 17 और 20 कम से कम 37 ऐसे विधायक हैं जिनके प्रश्नों से 37 विधानसभा के, कम से कम भी कहूं एक विधानसभा में 1 लाख लोगों, 37 लाख लोगों का जो प्रतिनिधित्व करे उसके जवाब नहीं दे पा रहे। मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद।